नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मकर राशि तथा मकर लग्न के लिए विपरीत राजयोग की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर 2024 से घटने वाला है। दोस्तों, अगर तो आप काफ़ी हतोत्साहित हुए हैं, हाल ही में परेशानी को फेस किया है या काफ़ी दिक्कतें रही हैं धन को लेकर, रिश्तों को लेकर, व्यापार नौकरी को लेकर, सेहत तंदुरुस्ती को लेकर, ये विपरीत राजयोग आप ही के लिए है। दोस्तों, गोचर में घटित होने वाला विपरीत राजयोग ऐसे जातकों को अक्सर ऊंचाइयां देता है जो परेशानी से गुजर रहे होते हैं या जिनके कार्य अधूरे रह जाते हैं किसी कारणवश। कोर्ट कचहरी में अगर आप सताए गए हैं तो ये विपरीत राजयोग आपके लिए है। ये 15 दिसंबर से सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ आपके 12वें भाव में बन रहा है। सूर्य क्योंकि अष्टम भाव के मालिक है, त्रिक भाव का मालिक दूसरे त्रिक भाव में बैठ रहा है जाकर, और किसी भी केंद्र त्रिकोण के मालिक से दृष्ट नहीं है। इस विपरीत राजयोग की खासियत ये है कि ये सूर्य कमज़ोर होकर भी आप लोगों के लिए बहुत सहायक रहने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव के दुष्प्रभाव जब पॉजिटिव होते हैं तो उसका फल क्या हो सकता है आप सोच नहीं सकते। अष्टम भाव अकस्मात होने वाली चोट फेट एक्सीडेंट्स का, ट्रेजेडी का है, परेशानी का है, दुखों कष्टों का है। अचानक से बैठे बैठाए आपको न्यूज़ मिलता है कि फलां फलां काम रुक गया, या कुछ भी गलत से गलत चीज़ हो सकती है अष्टम भाव से। परंतु जब इसी भाव का मालिक 12वें भाव में हो तो अष्टम भाव जो दुख कष्ट या दुर्घटनाओं का जनक है उसका खात्मा हो जाता है। रिवर्स क्या होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। 12वें भाव में जाकर अष्टम भाव का मालिक आपको शुभ सूचनाओं का और अचानक से तरक्की का कारण बन जाता है। आप वो ऊंचाइयां छू सकते हैं जो आपने कभी ख्वाब में भी सोची नहीं होती। ये ट्रू है, ये 100% ट्रू है। परंतु मकर लगन राशि वालों, ये याद रखिए, इस सूर्य के ऊपर शुभ प्रभाव अगर हो तो वह विपरीत राजयोग को डिल्यूट कर देता है। विपरीत राजयोग तो एग्जिस्ट करता है, उसका फल मिलता है, परंतु जो साथ में बैठा हुआ ग्रह या जो देख रहा होता है ग्रह केंद्र त्रिकोण का इस भाव को, 12वें भाव को, वह परेशानी का कारण बनता है जातक के लिए। यहाँ पर शुक्र का प्रभाव अच्छा नहीं कहा जाएगा, शनि का प्रभाव फिर भी ठीक ठीक कहा जाएगा, मंगल का प्रभाव भी ठीक ठीक कहा जाएगा। शुक्र का प्रभाव इतना अच्छा नहीं, शुक्र यहाँ पर परेशान हो जाएगा अगर शुक्र साथ में हो। बुध हो तो डबल विपरीत राजयोग, हालांकि बुध भाग्यस्थान का मालिक भी है, छठे भाव का मालिक होने के नाते बुध बच जाता है, या यूँ कहें बुध के कारण भी सूर्य और बुध यहाँ पर हो तो व्यक्ति राजा, भले कितना कंगाल क्यों ना हो, बदहाल क्यों ना हो। मैंने अक्सर देखा है कुंडली में थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके लिए लग्नेश थोड़ा सा स्ट्रोंग होना चाहिए, बस। शनि और कुछ नहीं चाहिए, शनि इतना कमज़ोर ना हो, शनि आक्रांत ना हो कुंडली में, तो ये विपरीत राजयोग वो ऊंचाइयां दे देता है ऐसे जातकों को जिनकी मकर राशि मकर लगन हो। चलिए बात करते हैं इस गोचर की। सूर्य दोस्तों आपको वो ऊंचाइयां देगा इस अवधि में जैसे कि कोर्ट कचहरी में फतेह, शत्रु हनता रहे, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, नेम फेम बढ़े, जो कार्य आप छोड़ चुके थे या जिसमें उम्मीद नहीं थी बाकी शेष, उस तरह के कार्य भी सिद्ध हो जाया करते हैं इस तरह की स्थिति में। 15 दिसंबर से अगर आपकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है तो कोई बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। तो सूर्य यहाँ पर आपके लिए
सरकारी तंत्र से भी फायदा दिला सकते हैं। कोर्ट कचहरी से फायदा, उच्च पद दिलाना और कुछ भी संभव है। धन की स्थिति बेहतर, व्यापार चले, बिजनेस चले, क्योंकि इस अवधि में शुक्र, शनि, राहु, गुरु, मंगल, बुध सभी तो बेहतर स्थिति में हैं, सभी बेहतर स्थिति में हैं। और अगर सूर्य का विपरीत राजयोग भी साथ जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा। निश्चित तौर से आपके लिए महीना जिस डगर पर भी निकल जाओगे आपकी हार नहीं होने वाली, ना हार नहीं होने वाली। शुक्र आपके कैरियर का मालिक है। कैरियर में आ रहा दबाव, तनाव दूर करना चाहते तो यही मौका है। कोशिश करिए, अगर कैरियर में आपको दिक्कतें आ रही हैं, जॉब में दिक्कतें आ रही हैं, यू कैन विन विन सिचुएशन है आपके लिए। बच्चों को पाकर आप किसी तरह से परेशानी पाते हैं, संतान कष्ट है तो वह भी दूर होता है। स्टडीज़ में प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन नज़र आ जाता है। लव लाइफ में कोई दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन नज़र आ जाता है। अगर आप कला के क्षेत्र में, तो शुक्र तो आपको कलाकार बना रहे हैं। आपका इमेजिनेशन कमाल का होगा इस अवधि में। स्त्री वर्ग से सहायता, मंगल भूमि पुत्र हैं, भूमि से संबंधित कामकाज इस अवधि में 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक आपके वारे न्यारे। भूमि से संबंधित कोई बड़ी डील स्ट्रक करने जा रहे हैं आप, अगर आप बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट इत्यादि हैं, कमीशन से आपको धन मिलने वाला है। बुध अच्छी स्थिति में है। स्पीच आपकी माशाअल्लाह, स्पीच शनि मार्गी हो चुके हैं, धन भाव में हैं। अब तो 7.5 का भी प्रभाव नहीं है, अब तो शनि की 7.5 भी उतर चुकी है। ये तो बचा खुचा फेस है जिसे हम कहते हैं भी हाँ 7.5 अभी 29 मार्च तक है, परंतु है नहीं। वास्तव में ये जाते जाते या उतरती हुई 7.5 आपके लिए, ये सभी ग्रह, राहु बेस्ट है आपके लिए। इस अवधि में कमजोर से कमजोर प्राणी में भी इतना बल आ जाता है, वह कुछ भी कर सकता है। कोई मुश्किल नजर आती ही नहीं। इस तरह के दमखम देने वाले हैं ये ग्रह गोचर। अगर फिर भी आप अपने को हेल्ड बैक किए हैं तो आप जिंदगी में आगे आ ही नहीं सकते। लेट मी टेल यू, उठिए, जागिए और निकलिए। डरिए मत, परेशान मत हो। अपने मन को संभालिए, अपने विचारों को संभालिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आपके लिए ये जो ग्रह गोचर है बहुत उत्तम है। जिंदगी की वो ऊंचाइयां आप छू सकते हैं इस तरह के ग्रह गोचर में, भले आपकी कुंडली कितनी ही कमजोर क्यों ना हो। इस तरह के अवसर कम ही आते हैं। तो सूर्य का ये विपरीत राजयोग आपके लिए परिस्थितियां बनाता है। आप शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह, धन की स्थिति बेहतर, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दोस्तों। 100 बात की एक बात, आपकी जीत निश्चित करता है ये सूर्य हर क्षेत्र में। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।